नमस्कार, लाइव सिटी दरभंगा में आपका स्वागत है। बीते दिन दरभंगा में AIMIM के कार्यकर्ताओं ने दरभंगा में तिरंगा यात्रा का निकालने का पुलिस प्रशासन को आवेदन दिया था, लेकिन किसी कारणवश पुलिस प्रशासन ने उस आवेदन को स्वीकार तो किया, लेकिन तिरंगा यात्रा निकालने से मना कर दिया, जिसको लेकर के AIMIM के कार्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ बातें कही गई। 20 मार्च को कल हम लोगों का एक कार्यक्रम होना था, तिरंगा यात्रा निकलना था। ये तिरंगा यात्रा यूपी के उत्तर प्रदेश के बरेली में मौलाना तौकीर रजा खान साहब की गिरफ्तारी और उनके साथ प्रशासन के द्वारा जो अभद्र व्यवहार किया गया, उनको तिरंगा यात्रा लेकर के दिल्ली जाना था और देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदया से मिलना था। इन दिनों जो मुल्क में नफरत फैलाया जा रहा है, RSS और जो सांप्रदायिक ताकतें हैं उनके द्वारा लगातार लिंचिंग की जा रही है। राजस्थान में जुनैद और नासिर की हत्या कर दी गई और भारतीय मुसलमानों को लगातार ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान भेज दिया जाए, भारत को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए। इन सारे गंभीर मामले को लेकर के मौलाना तौकीर रजा खान साहब दिल्ली तिरंगा यात्रा लेकर के जा रहे थे। उनको बलपूर्वक रोका गया, घरों में 72 घंटे तक कैद किया गया, उन्हें नमाज पढ़ने से रोका गया, पुलिस ने धक्का मुक्की की। उनके समर्थन में हमारी पार्टी MIM और हमारा संगठन मुस्लिम बेदारी कारवां संयुक्त बैनर तले कल 20 मार्च को दरभंगा के किला घाट से कमिश्नरी तक तिरंगा यात्रा निकालने का फैसला किया था, जिसको आज दरभंगा प्रशासन ने या तो सरकार के इशारे पे कहा जाए या एक षड्यंत्र के तहत रोक दिया है। फिर भी हम उनके इस चिट्ठी का सम्मान करते हैं कि उन्होंने कल के इसको रोक लगाया है तिरंगा यात्रा को। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि प्रशासन की जिम्मेदारी होती है सुरक्षा देना, सरकार की जिम्मेदारी होती है सुरक्षा देना। अगर हम अपने देश में तिरंगा यात्रा नहीं निकालेंगे तो नीतीश कुमार और संघी ताकतों को ये बताना चाहिए कि हम तिरंगा यात्रा कहाँ निकालेंगे। क्या बिहार जैसे राज्य में अब तिरंगा यात्रा निकालना अलोकतांत्रिक हो गया है क्या? नीतीश जी से हम मांग करते हैं कि जो ये आपने प्रशासन का या आपकी प्रशासन ने कहा कि थाना से मुझे ये सूचना मिली कि तिरंगा यात्रा निकालने से अमनो अमान को खतरा होगा, तो नीतीश जी और उनके प्रशासन के लोग बताएं कि किस आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि तिरंगा यात्रा निकालने से अमनो अमान को खतरा होगा, भाईचारे को खतरा पहुंचेगा। ये एक बड़ा प्रश्न है जो नीतीश जी और उनके प्रशासन से है मेरा। लेकिन मैं आप लोगों के चैनल से ये बताना चाह रहे हैं प्रशासन से और सरकार से कि तिरंगा यात्रा हम रोकने वाले नहीं हैं। हम प्रशासन और सरकार के फैसले का सम्मान करते हैं। 20 मार्च को ये बताइए कि 20 तारीख को आपको इजाजत नहीं दिया गया, तो 23 तारीख को जो पहली जुम्मा की बात कर रहे हैं उसके लिए आपने फिर से आवेदन दिया है? देखिए, तिरंगा यात्रा के लिए आवेदन देना ही तो शर्मनाक है। तिरंगा इस देश की आन बान शान है। अगर हम इस देश में नहीं लहराएंगे, यहाँ नहीं फहराएंगे तो कहाँ फहराएंगे? नीतीश जी के प्रशासन को इस बात को समझना चाहिए। और नीतीश जी के जो गठबंधन की सरकार है, ये तो समाजवादियों की सरकार है। हम पूछना चाहते हैं कि ये अलोकतांत्रिक कैसे हो गया, कैसे अमन शांति को खतरा हुआ जिसको रोका जा रहा है। फिर भी हम लॉ एंड ऑर्डर को मानते हैं, नियम कानून का पालन करते हैं। हम फिर से पुनः जो है कल जिलाधिकारी को, SDO को आवेदन दिया जाएगा हमारे कार्यालय से और 24 को हम पुनः निकालेंगे। जो पहला जुमा पड़ रहा है रमजान का, जुमा के बाद ये तिरंगा यात्रा हम मौलाना तौकीर रजा खान की हिमायत में निकालेंगे। आपने अपने बयान में कहा कि हर हाल में निकालेंगे, क्या आप चाहते हैं दोबारा से आप हाउस अरेस्ट हो? नहीं, बिल्कुल। देखिए, अब संविधान के दायरे में काम करेंगे और प्रशासन अगर यही चाहती है कि कोई काम संवैधानिक तरीके से करे, इसको जेल में डाल दिया जाए, तो हम जैसा आदमी क्या करेगा? अनगिनत बेकसूर जेल में है। उमर खालिद जेल में सड़ रहा है, ताहिर हुसैन जेल में सड़ रहा है, नजीब को JNU में मार दिया गया, आज तक उसकी लाश का पता नहीं है।
तो ये कैसा तंत्र चल रहा है अभी देश में, ये जनता से न छिपा हुआ है न ढका हुआ है। लेकिन फिर भी हम लोग को कानून संविधान पे भरोसा है, हम हर वो काम करेंगे। हमने कहा निकालेंगे, लेकिन संवैधानिक तरीके से निकालेंगे। प्रशासन की जिम्मेदारी है हमें सुरक्षा देना, तिरंगा यात्रा को सफल बनाना प्रशासन की जिम्मेदारी है। हम अपील करेंगे आपके चैनल से कि हम 24 मार्च को जो तिरंगा यात्रा निकालेंगे उसमें पुनः हमें वो चिट्ठी नहीं थमाया जाए कि अमन शांति को खतरा होगा, बल्कि प्रशासन आगे बढ़ के सम्मान करे तिरंगा यात्रा का और साथ चल के उसको सफल बनाए। साथ में आपने एक प्रश्न ये भी उठाया, इसमें कहा है कि प्रशासन चेक कर ले कि कोई असामाजिक तत्व आपके उस यात्रा में निकले, वो तो जिम्मेदारी आपकी भी होनी चाहिए, आपके वॉलंटियर की होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आज तक हमने जितना भी जुलूस निकाला है उसका इतिहास, उसका रिकॉर्ड दरभंगा प्रशासन के पास है। यहाँ आर लक्ष्मणन थे डीएम, गरिमा मलिक थी एसएसपी, उपेंद्र शर्मा थे, आपको सतवीर सिंह थे, बाबू राम जी थे, कितने एसडीओ दर्जनों आए चले गए। कहीं भी हमारे यहाँ न लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हुआ, न कोई असामाजिक तत्व का मामला हुआ, सारा संवैधानिक तरीके से हुआ है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि देश की आन बान शान हमारा तिरंगा, हमारे तिरंगा यात्रा को रोक दिया गया है। ये नीतीश कुमार के सुशासन के लिए बड़ा तमाचा